Hello everyone, so today we are going to study the very first activity, very simple activity of class 10, that is the burning of magnesium ribbon. हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को क्लियर करेंगे। देखो बेटा, ये एक्टिविटी बहुत सिंपल है, लेकिन इस एक्टिविटी से कितने सारे एस्पेक्ट्स क्लियर होते हैं ये मैं आपको पहले बताता हूं, ठीक है ना। वेरी वेरी सिंपल एक्टिविटी, लेकिन एक सिंपल एक्टिविटी कितने सारे डायमेंशंस को ओपन करती है, कितने सारे पॉइंट्स को क्लियर करती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट विल बी कवर्ड विद इन दिस एक्टिविटी। ओके, सो लुक हियर वी आर सेइंग बर्निंग। देखिए, बर्निंग का मतलब क्या है? किसी चीज को जलाना। कोई चीज तभी जलती है जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाए या उसके पास ऑक्सीजन आ जाए। इसका मतलब ये बन जाता है कि अगर मैं बोलता हूं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसका मतलब आप मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ कराने जा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ कराने जा रहे हैं, तभी वो बर्न हो सकती है। इसका मतलब ये बन जाता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है, जो मैग्नीशियम है, उसकी रिएक्शन आपको ऑक्सीजन के साथ करानी होगी, तभी वो बर्न होगा। एंड दैट विल गिव द प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन यहां पर ये समझने वाली बात है कि अगर मैं बोलता हूं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग कब होगी? जब आपके पास क्या हो? ऑक्सीजन हो। और ऑक्सीजन के साथ अगर बर्निंग हो रही है, इसका मतलब आप ये भी सीख रहे हैं किसी चीज को अगर आपको बर्न करना है तो उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी? ऑक्सीजन के साथ करानी पड़ेगी। पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट देखिए, ये क्या है? मैग्नीशियम। बेटा, मैग्नीशियम क्या होता है? अपने आप में मेटल होता है, ठीक है। अभी आपने पढ़ लिया होगा 9th क्लास में, अदरवाइज यू विल हैव दिस नॉलेज फर्दर। सो मैग्नीशियम इज ए मेटल। ओके, मैग्नीशियम इज ए मेटल, राइट। तो आप इसी एक्टिविटी में ये भी सीख रहे हैं कि एक मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, राइट। बर्निंग होगी तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, ये हमने सीखा। यहां पर क्योंकि मैग्नीशियम अपने आप में एक मेटल है, तो हम साथ ही साथ ये भी सीख रहे हैं कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ये दूसरा एस्पेक्ट हुआ। तीसरे एस्पेक्ट की बात मैं करता हूं। आप देखिए, नोटिस करने वाली बात क्या है, एक छोटी सी एक्टिविटी हमें कितनी सारी चीजें सिखा देती है, ठीक है। तो हम इसमें तीसरा एस्पेक्ट जो सीखते हैं वो सीखते हैं अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसके बारे में सीखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। बेटा, इसी चैप्टर में आगे आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वहां पर एक टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? वो रिएक्शन, the reactions which have just a single product, ऐसे रिएक्शंस जिनमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनता है। कैसा प्रोडक्ट बनता है? सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो देखिए, आपने सिंपल एक ही एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें कितनी चीजें समझने को हमें मिलती है। वो बर्निंग करता है, इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन है। क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है तो हम ये भी सीख रहे हैं कि मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होती है, या फिर एक मेटल कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कोई एग्जांपल क्या हो सकता है। बहुत सारे हो सकते हैं, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको एक्सोथर्मिक के बारे में भी बताएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट इवॉल्व होती है, बहुत तेज गर्मी निकलती है इसके अंदर। एग्जिट, एक्सो का मतलब एग्जिट होना, बाहर होना। किस चीज का? थर्म का मतलब किस चीज का? हीट का। हीट अगर बाहर होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट डियर। सो दिस इज वन एक्टिविटी व्हिच विल प्रोवाइड नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स टू अस, हेंस वी नीड टू लर्न इट। किसी भी एक्टिविटी को सिर्फ एक पर्सपेक्ट में मत पढ़िए, उसके सारे एस्पेक्ट्स को निकाल लीजिए आप, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, आने वाली एक्टिविटीज में भी दिमाग में इसी तरह का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन कैसे बर्न होता है, क्या रिस्पॉन्स देता है, उसके अंदर क्या चेंज ऑफ कलर आता है। बेसिकली आपकी किताब में इसको जो सबसे पहले बताया गया है वो कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को समझाने के लिए, वेयर वी ऑब्जर्व चेंज इन कलर, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन एन एलैबोरेट वे अबाउट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, करेक्ट। तो देखो बेटा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट? आवर ऑब्जेक्ट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एक्टिविटी? रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली बात आती है मैग्नीशियम रिबन। ओके, मैं यहां लिखता चल रहा हूं, आप उधर देखते चलिए लाइव रियल में चीज कैसी होती है। मैग्नीशियम रिबन, ओके, वी आर कॉलिंग इट रिबन जस्ट बिकॉज ऑफ द शेप। इनफैक्ट ये मैग्नीशियम का एक वायर जैसा स्ट्रक्चर है, मैग्नीशियम मेटल है,
ठीक है, इट इज ऑफ ग्रे कलर, ग्रे कलर का होता है मैग्नीशियम। तो हम एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, लगभग वायर जैसा ही होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है, इसलिए हम इसको रिबन बोलते हैं। वी रिक्वायर मैग्नीशियम रिबन, वी रिक्वायर सैंड पेपर, वी रिक्वायर सैंड पेपर। ये वही सैंड पेपर है जो दीवारों को घिसने के काम आता है या किसी चीज को स्क्रब करने के काम आता है, रब करने के काम आता है। जनरली इसको जो पेंट करने वाले होते हैं वो यूज में लेते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर्पस कुछ और होगा। सैंड पेपर हमको चाहिए। वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ टोंग्स, पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स कुछ नहीं, चिमटी जैसी चीज होती है, एक क्लैंप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो होल्ड करने में काम आता है, किसी चीज को पकड़ने में काम आता है, ठीक है। देन आफ्टर वी विल रिक्वायर अ वॉच ग्लास, वॉच ग्लास कुछ नहीं, एक ग्लास की बनी हुई छोटी सी प्याली जैसी स्ट्रक्चर जिसमें हम कलेक्ट करेंगे जो भी मटेरियल बनने वाला है उसको। वी रिक्वायर अ बर्नर, इन लैब वी यूज बुनसेन बर्नर, कोई नहीं, वही सेम बर्नर है जिस पर आपके घर में फूड कुक होता है, बस उसका शेप बदल जाता है, ठीक है। अपने घर में डिफरेंट टाइप ऑफ बर्नर है, लैब के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ, लेकिन बर्निंग सिस्टम सबका सेम है। तो हमें किस किस चीज की जरूरत होगी? मैग्नीशियम रिबन दैट वी आर गोइंग टू बर्न, सैंड पेपर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अ पेयर ऑफ टोंग्स टू होल्ड द मैग्नीशियम रिबन, वॉच ग्लास टू कलेक्ट द मटेरियल गोइंग टू बी फॉर्म्ड, एंड बुनसेन बर्नर ऑब्वियसली कुछ तो जलाने के लिए आपको चाहिए, ठीक है बेटा। अब हम बिगिन करते हैं एक्टिविटी को, ठीक है। देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की क्या है, हमारी स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स कैसे फॉलो करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, इट इज ऑफ ग्रे कलर, वी टेक अ मैग्नीशियम रिबन, एक हमने मैग्नीशियम रिबन लिया। बिफोर वी बर्न इट वी विल हैव टू क्लीन इट विद द सैंड पेपर, इसे हम सैंड पेपर से रगड़ के साफ करते हैं। वी क्लीन इट बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर, सैंड पेपर से इसे हम क्लीन करते हैं। अब सैंड पेपर से इसे क्लीन क्यों करते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे क्लीन करेंगे, ये हमारे पास सैंड पेपर होगा, इस सैंड पेपर से हम रब करके इसको क्लीन कर देंगे। इस सैंड पेपर, हिंदी में इसको कहते हैं रेगमाल, क्या बोलते हैं, रेगमाल, राइट। इस मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन करेंगे सैंड पेपर से, जिसको रेगमाल बोलते हैं, स्क्रब करके। ऐसा क्यों करते हैं हम, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए यहाँ पर मैं कुछ फिगर्स आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। आप देख रहे हैं एक फिगर में कॉपर ग्रीन कलर का हो रखा है, ठीक है, सिल्वर ब्लैक कलर का हो रखा है, आयरन रेडिश ब्राउन कलर का हो रखा है। ये सब क्या चीज है, ठीक है। आपने उधर किस चीज को देखा, कॉपर को देखा, नोटिस करने वाली बात है बेटा। कॉपर को देखा, ग्रीन कलर का हो गया, आयरन को देखा, रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, सिल्वर को देखा, ब्लैक कलर का हो गया। इनके कलर्स बदल गए, इनकी ओरिजिनलिटी डिस्टर्ब हो गई, इनकी प्योरिटी डिस्टर्ब हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ये नोटिस करने वाली बात है। देखिए कॉपर क्या है, मेटल, आयरन क्या है, मेटल, सिल्वर भी क्या है, मेटल, और मैग्नीशियम भी क्या है, मेटल। इसका मतलब इनके अंदर कोई सिमिलैरिटी है, कोई कॉमन बात है। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, मेटल्स अपने आप में बहुत रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, और वो नेचर की गैसेस के साथ रिएक्शन करके कोरोजन में चले जाते हैं, उनका डिटेरियोरेशन हो जाता है, उनके ऊपर डिफरेंट लेयर्स आ जाती हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस की, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। तो हमको क्या करना है, उसको क्लीन करना है जिससे हमें प्योर मैग्नीशियम मिल सके। मैग्नीशियम भी मेटल है इनकी तरह, मैग्नीशियम भी मेटल है इनकी तरह, तो हमें प्योर मैग्नीशियम रिबन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर थोड़ा बहुत भी लेयर इसके ऊपर है, किसका, ऑक्साइड का। रिमेंबर, जब मैग्नीशियम ओपन एनवायरनमेंट में पड़ा होता है तो इसके ऊपर किसकी लेयर होती है, ऑक्साइड की लेयर होती है बेटा, किसकी, ऑक्साइड की, क्योंकि मेटल रिएक्टिव है, ऑक्साइड लेयर कंटेन कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सैंड पेपर से रब करते हैं, और सैंड पेपर से रब करने से इसकी जो ऑक्साइड लेयर है वो हट जाती है। नाउ वी हैव प्योर मैग्नीशियम रिबन, नाउ वी आर गोइंग टू बर्न इट। बर्न करने के लिए हमें क्या करना है, यू होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टोंग्स, पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स क्या, एक चिमटे जैसी चीज, चिमटी जैसी चीज, क्लैंप होता है जिससे आप इस मैग्नीशियम रिबन को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको होल्ड किया, इसको होल्ड करने के बाद आप इसे बर्नर के पास लेकर गए, बर्नर के पास ले जाएंगे हम। When we bring it to the near to the burner, what happens? It burns with a white dazzling flame. बहुत तेज चमकदार फ्लेम के साथ ये जलता है। It burns with a white dazzling flame. White dazzling flame कैसा होता है, ये देखिए, ये पिक्चर देखिए आप, इसको white dazzling flame बोलते हैं, ठीक है। तेज चमकदार फ्लेम को बोलते हैं हम white dazzling flame, right? Then after what you observe,
when it burns, this magnesium burns, this is burner. When this magnesium ribbon burns, we obtain a white colored powder. ओके, मार्कर ब्लैक है लेकिन आप मान के चलें कि व्हाइट है, क्योंकि ये व्हाइट तो कैसे शो करेंगे बोर्ड के ऊपर हम, है ना, समझने की कोशिश करना. सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद दिस मैग्नीशियम रिबन बर्निंग इज ऑब्टेन्ड हियर इन द वॉच ग्लास, दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट पाउडर ऑफ or white ash of magnesium oxide, which is found to be magnesium oxide. तो देखिए क्या हो चुका है, इस मैग्नीशियम की बर्निंग हुई, ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हुआ. इसका मतलब इसके ऊपर रिएक्शन किस चीज की हुई है बताइए. थोड़ी देर पहले मैंने बताया बर्निंग में किस चीज के साथ रिएक्शन होने वाली है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने वाली है. तो जब ये मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये बर्न भी हो रहा है, एंड इट इज गिविंग अ व्हाइट कलर्ड प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, इसका मैं रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूं. रिएक्शन क्या होगा, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, हमें इसे बैलेंस करना है, जो भी आप लेटर ऑन सीखेंगे चैप्टर में. यहां पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, यहां पर 1 है, multiplied with 2. Now magnesium becomes 2 multiplied with 2. Now this is balanced. We will learn further how to balance the chemical equations. लेकिन यहां पर हमने क्या देखा, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन की और एक सिंगल प्रोडक्ट दिया. 2 elements are reacting and giving single product. This is a combination reaction. What kind of combination reaction? Combination reaction of element plus element. रिमेंबर, आने वाले टॉपिक में आप ये पढ़ेंगे. कॉम्बिनेशन रिएक्शन 3 तरीके की होती है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड. बट ये बात श्योर है कि उसका जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल होगा. प्रोडक्ट विल बी सिंगल. हेंस दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दिस इज बर्निंग बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंस. मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हमने देखा, इट बर्न्स विद अ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, बहुत तेज हीट निकलती है इसके अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. ठीक है, एक छोटा सा वीडियो आप देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि किस तरह से बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन होती है, हाउ इट बर्न्स विद अ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम. आई एम श्योर इस एक्टिविटी को इस तरह से परफॉर्म करने के बाद आपने इस बात को समझा होगा दैट व्हेन वी ट्राई टू बर्न अ मैग्नीशियम रिबन, द मैग्नीशियम मेटल reacts with oxygen to give metal oxide, that is magnesium oxide, which is found to be of the white color. Dear students, so this single activity explains number of aspects. I hope आपको ये समझ में आया होगा. कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो you can ask me. Okay, keep studying. Thank you.